अगर आप फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले कुड का हिंदी जानिए, उसके बाद कुड पर पैसिव वॉइस पढ़िए हिंदी मीडियम से, ताकि आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सकें। ओके, तो सबसे पहले क्या जानना है बाबू? कुड का हिंदी। कुड का हिंदी होता है बाबू सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, एटीसी। इतना हिंदी अर्थ निकलता है बाबू कुड का। ओके, अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर आया हो सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, तो समझ जाना है बाबू कि हमें वहां कुड लगाना है। ओके, और कुड पर मैं ऑलरेडी 2 क्लासेज आपको दे चुका हूं, 2 लेक्चर दे चुका हूं। मैंने आप लोग को कुड पर पढ़ाया था कि डॉक्टर रोगी को बचा नहीं सका, वह चुनाव जीत नहीं सका, मैं समय से पहुंच नहीं सका, वह चाय बना नहीं सकी, वह परीक्षा पास नहीं कर सका, मैं वहां जा नहीं पाया। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि पहला क्लास में मैंने ये चीज़ पढ़ाया था। और सारे वाक्य के अंत में क्या आ रहा था? सका, सकी, सके, पाया, पाए, पाई, सब आ रहा था ना, कि डॉक्टर रोगी को बचा नहीं सका, वह चाय बना नहीं सकी, मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, वह गरीबों को मदद नहीं कर पाया। तो सारे सेंटेंसेस के अंत में क्या आ रहा है? सका, सकी, पाया, पाई, जो हम लोग पहले दिन पढ़े थे। दूसरे दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया था एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ओके, तो हम लोग क्या कर देंगे बाबू? 2 क्लास हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी कि 2 क्लासेज मैं दे चुका हूं। पहले दिन जनरल यूज बताया था, और दूसरे दिन एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इंग्लिश मीडियम से, जो हमारे एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, या फिर कोई जनरल एग्जाम हो, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, हर एग्जाम में पूछता है बाबू एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को जो है बाबू कुड पर जो है पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम से, जो हम लोग एकदम फराटेदार हिंदी में सेंटेंसेज यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए बाबू, ताकि जो है हिंदी में पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाए। तो याद रखना है बाबू, पैसिव वॉइस क्या होता है? ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बाबू? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे बाबू? कुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या करेंगे बाबू? बी प्लस V3 प्लस OW। अब जो है इस स्ट्रक्चर का अर्थ समझ लीजिए बाबू, क्या कह रहा है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कुड लगाएंगे, क्योंकि चैप्टर हम लोग का कुड ही है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, V3 लगाएंगे, प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड्स। ये जो है हिंदी मीडियम का स्ट्रक्चर रहा। सेंटेंस कैसे हम लोग सुबह से शाम तक यूज करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस में मात्र हिंदी लिखूंगा, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग नोटबुक निकालिए, कलम निकालिए और नोट करते जाइए, ताकि एकदम कमांड हो जाए आप लोगों को इस चैप्टर पर, और एकदम आप लोग भी नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। क्योंकि फ्रॉम बेड टू बेड, यानी कि सुबह जगने से शाम सोने तक, इस तरह के सेंटेंसेज हम लोग डेली बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कहते हैं मेरा काम नहीं हो सका। ध्यान दीजिए सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या कह रहे हैं बाबू? कह रहे कि मेरा काम नहीं हो सका। कहा जाए कि उसका काम नहीं हो सका, मेरा नामांकन नहीं हो सका, चाय समय से नहीं बन सका, नाश्ता नहीं बन सका, अंग्रेजी में जो है एप्लीकेशन नहीं लिखा सका, अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखा सका, रोगी नहीं बच सका, मरीज नहीं बच सका, या मरीज को नहीं बचाया जा सका। तो सब में सका सकी आ रहा है ना सेंटेंसेज में, लेकिन इन सेंटेंसेज में सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये डायरेक्ट जो है हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे आज हम लोग पैसिव वॉइस, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू होगा। जैसे मैंने कहा ना कि रोगी बच नहीं सका, या रोगी को बचाया नहीं जा सका, चाय नहीं बन सका, वह गिरफ्तार नहीं हो सका, या सेंटेंस यहां कह रहा है कि मेरा काम नहीं हो सका। तो इसमें सब्जेक्ट कहां है? कौन काम को कर रहा है? पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह के डेली सेंटेंसेज हम लोग सुबह से शाम तक बोलते हैं डेली लाइफ में। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट कीजिए,
निकालिए और नोट कीजिए इस तरह के सेंटेंसेस को, ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो। तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। चूंकि ये जो है पैसिव वॉइस है, हिंदी मीडियम से डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बनेगा, चूंकि इसका एक्टिव वॉइस बनेगा ही नहीं, चूंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। तो कह रहे कि मेरा काम नहीं हो सका, तो क्या कहेंगे बाबू, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेरा काम, तो कहेंगे बाबू कि माई वर्क। उसके बाद क्या कहेंगे, कुड नॉट, चूंकि नहीं लगा हुआ है। एक चीज और याद रखना है बाबू कि कुड प्लस नॉट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कुडंट बोलते हैं। याद रखना है, कुड और नॉट को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, कुडंट बोलते हैं। जैसे आई कुडंट गो देयर, द डॉक्टर कुडंट सेव द पेशेंट, ही कुडंट पास द एग्जाम, मिस्टर मोदी कुड नॉट विन द इलेक्शन, मिस्टर योगी कुड नॉट विन द इलेक्शन, मिस्टर लालू प्रसाद कुड नॉट विन द इलेक्शन। तो जब कुड नॉट बोलिएगा ना, तो सेंटेंस एकदम दमदार लगता है कि आप जो है एकदम मेच्योर्ड है इंग्लिश स्पोकन में। ओके, तो क्या कह रहा है कि मेरा काम नहीं हो सका, तो क्या कर दीजिए बाबू, यहां पर कुडंट कर दीजिए कुड नॉट को, यानी कि माई वर्क कुडंट बी। और करना का अंग्रेजी होता है डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, डन। क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए ना बाबू बी के बाद, तो क्या कर देंगे बाबू, डन। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.